So, good morning, students. This is our next topic, displacement reaction. In the last topic, we studied about combination reaction and the decomposition reaction. And this topic is related with the displacement reaction. So, the reactions in which a more reactive element displaces the least reactive element present in a compound or in its aqueous solution. So those reactions are known as displacement reaction. और सिंपली अगर हम कहें कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो अपने से कम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को बड़ा आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को करने के लिए हमें सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर का पता होना चाहिए. सो आई हैव रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर यू एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव. हम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ मूव करेंगे. सो फर्स्टली वी हैव पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम. इसका मतलब पोटेशियम का रिएक्टिविटी सोडियम और कैल्शियम के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है. अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम पोटेशियम से तो कम रिएक्टिव है लेकिन कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है. सो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड. उसके बाद हमने एक नॉन मेटल हाइड्रोजन का यूज़ किया. देन वी हैव कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड एंड इन द लास्ट वी हैव प्लेटिनम. तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. अब यहां एक एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं. दैट इज आयरन. आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट. जब आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा? तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान से हम देखें, यहां आयरन प्रेजेंट है और यहां कॉपर प्रेजेंट है. इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर है वो आयरन के बाद आता है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो जो आयरन है वो कॉपर को उसे कंपाउंड से, कॉपर सल्फेट से बड़ा आसानी से क्या कर लेगा? डिस्प्लेस कर देगा. तो अगर आयरन कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट. तो देखो कॉपर हट गया और कॉपर के प्लेस पे यहाँ आयरन आ गया एंड कॉपर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स कंपाउंड. तो बड़ा आसानी से हम उसे डिस्प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज का पता है तो हमारे लिए ये क्वेश्चंस ज़्यादा इजी हो जाएंगे. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे मेंशन है. ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन will not release hydrogen gas when react with dilute acid. इसका मतलब हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, they will not release hydrogen gas when these elements react with dilute acids. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जिंक when react with sulfuric acid there is formation of zinc sulfate and with the release of hydrogen gas. तो जिंक की अगर हम पोजीशन देखें तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में. तो हम ये कह सकते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. while in the second reaction it is given copper. So copper when react with sulfuric acid no reaction take place and according to the reactivity series the copper is present below the hydrogen. जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है, इसका मतलब उसका रिएक्टिविटी कम है. सो इट विल नॉट रिएक्ट विद द एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस. सो योर वर्क इज टू लर्न दिस पॉइंट that all the elements present below the hydrogen will not release hydrogen gas when react with dilute acids. So this is an important part of this section. We have another example and these examples are related with the displacement reaction. So zinc
आयरन सल्फेट गिव जिंक सल्फेट एंड आयरन, बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि जिंक आयरन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है. सेम कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर. तो कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू द सिल्वर. Another thing that we have to learn that the displacement reactions are not limited to metals only. Even non-metal can take part in these reactions. कुछ non-metals भी हैं जो इस टाइप का रिएक्शन शो करती हैं. Again we have examples. और एग्जाम्पल्स में हमने लिया क्लोरीन रिएक्ट विद पोटेशियम ब्रोमाइड KBr फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड द रिलीज ऑफ ब्रोमीन. इसका मतलब क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसने Br को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया. सेम इन द सेकेंड रिएक्शन, द क्लोरीन कंबाइंस विद पोटेशियम आयोडाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन. तो यहाँ क्लोरीन ने फिर से क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड में आयोडाइड को डिस्प्लेस कर दिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विद द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन, या आयोडीन वहाँ से रिलीज हो जाता है. तो यहाँ से ये कंक्लूजन भी हम निकाल सकते हैं दैट क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड द आयोडीन. So after the displacement reaction, the next type we have double displacement reactions. So the chemical reactions in which one component each of both the reacting molecules or the compounds get exchanged to form the products. इसका मतलब वहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट नहीं होना, वहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट होने हैं, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन के अंदर लिखा गया वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब जो एक कंपोनेंट होगा दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का, वो आपस में क्या कर लेंगे, अपने प्लेसेस को एक्सचेंज कर लेंगे. इसका मतलब दो तरह से वहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा. सो दैट्स वाई द रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैज़ टू टाइप्स. दो तरह से हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टडी करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की. सो एज द नेम सजेस्ट, इन केस ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. तो इन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा. वी हैव एग्जांपल बेरियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन है. सो वी हैव एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विच इज कलरलेस. सेम वी हैव एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट विच इज आल्सो कलरलेस. So when the barium chloride react with sodium sulfate, there is formation of barium sulfate in the solid form. It means the barium sulfate is formed as precipitate. So it settle down at the bottom. Precipitate का formation होगा, precipitates soluble नहीं होते इसीलिए वो bottom पर settle down हो जाते हैं with the formation of sodium chloride. तो अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ बेरियम के साथ क्लोराइड प्रेजेंट है, जबकि सोडियम के साथ सल्फेट प्रेजेंट है. और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो बेरियम के साथ है सल्फेट और सोडियम के साथ है क्लोराइड. इसका मतलब Cl ने SO4 के साथ अपने प्लेस को एक्सचेंज कर लिया. एंड ड्यू टू दिस द रिएक्शन इज नोन एज precipitation reaction or the double displacement reaction. It is known as precipitation reaction because of formation of precipitate, while it is known as a double displacement reaction because the two molecules, the two compounds which are present here exchange their partners. They mutually exchange their partners. So that's why two time displacement is present. So the reaction is known as double displacement reaction. Another example we have that is of lead nitrate and potassium iodide. Both are present in the aqueous form and both are colorless. So when they are reacting with one another, there is formation of lead iodide and the precipitate formed are yellow in color, and the potassium nitrate which is present in aqueous form and it is soluble. So again there is exchange of partners because lead is combined with nitrate while the potassium is with iodide. So nitrate change its position with the iodide. So now we have lead iodide
and with potassium we have nitrate. So the reactions where there is formation of precipitate, then the double displacement reaction will be known as precipitation reaction. The second type of the double displacement reaction are neutralization reaction. So in case of neutralization reaction, firstly we will see the definition that when aqueous solution of strong acid with strong base. So aqueous solution of strong acid react with aqueous solution of strong base, the product formed, जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो होगा सॉल्ट एंड वाटर एंड बोथ आर न्यूट्रल इन नेचर. दोनों ही न्यूट्रल हैं, ना तो वो एसिडिक होते ना बेसिक होते, बोथ आर न्यूट्रल इन नेचर. सो दैट्स वाई द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसीलिए रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा गया. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. The aqueous solution of hydrochloric acid react with aqueous solution of sodium hydroxide. There is formation of sodium chloride and water. So again, this sodium chloride, salt and water both are neutral in nature. So that's why the reaction is known as neutralization reaction. The second one is the aqueous solution of nitric acid react with aqueous solution of potassium hydroxide for the formation of potassium nitrate and water. So potassium nitrate is a salt and it is neutral in nature, and again we know that the water is neutral in nature. So the reactions, the products formed are neutral in nature, so that's why the reactions are known as neutralization reaction. So with this there is completion of our topic double displacement reaction. In the next topic we will talk about the oxidation reaction and the reduction reaction. So okay friends, thank you very much. Bye.